2 घंटे पहले पूर्वी रेलवे हावड़ा से तारकेश्वर होते हुए बिष्णुपुर तक नई रेलवे के साथ सक्रिय है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक सस्ते, समय पर और आरामदायक तरीके से पहुंचने के मामले में रेल सेवाओं का कोई विकल्प नहीं है। यही कारण है कि भारतीय रेलवे विभिन्न नए मार्गों पर रेलवे ट्रैक और ट्रेनें शुरू करने में सक्रिय नजर आ रही है। इसी तरह यदि कोई नई रेलवे लाइन कट जाती है तो हावड़ा तारकेश्वर से बिष्णुपुर रेलवे प्रोजेक्ट से बिष्णुपुर 2 घंटे से भी कम समय में पहुंचा जा सकता है। हावड़ा से तारकेश्वर, गोघाट तक पहले से ही रेल सेवा है, लेकिन केवल अगर यह रेल सेवा बिष्णुपुर तक जुड़ी है। हावड़ा से तारकेश्वर, गोघाट से बिष्णुपुर तक जहां बस से 5 घंटे लगते हैं, ट्रेन द्वारा उस स्थान तक केवल 3 घंटे में पहुंचा जा सकता है। इतना ही नहीं, इससे लागत भी कम होगी और यात्रियों की सुविधा भी काफी बढ़ जाएगी। पर्यटन उद्योग और आम लोगों को ध्यान में रखते हुए पूर्वी रेलवे ने अब तारकेश्वर से बिष्णुपुर तक नई लाइन परियोजना को पूरा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। टेराकोटा मंदिरों से समृद्ध पारंपरिक बिष्णुपुर और शैव क्षेत्र तारकेश्वर तभी जुड़ेंगे जब इस नई रेलवे परियोजना का काम पूर्वी रेलवे द्वारा पूरा किया जाएगा। इसके अलावा कामारपुकुर, जयरामबती यानी रामकृष्ण परमहंस देव और मां शारदा मंदिर भी आसान पहुंच के भीतर हैं। हालांकि इस रेलवे के निर्माण में रेलवे के लिए चुनौती कुछ स्थानीय निवासियों की चिंता रही है। ऐसी चिंताएं भावदिघी, गोघाट और कामारपुकुर के निवासियों के एक वर्ग के बीच देखी जा रही हैं। ईस्टर्न रेलवे ने ये भी बताया है कि इस रेलवे प्रोजेक्ट को पूरा करने का ज्यादातर काम हो चुका है, लेकिन 950 मीटर ट्रैक बिछाने का काम बाकी है। परियोजना अभी भी अधूरी है क्योंकि 0.78 एकड़ भूमि अभी सौंपी जानी बाकी है। भावदिघी जलाशय का हिस्सा मिलने में भी एक रोड़ा है। पूर्वी रेलवे ने तारकेश्वर से बिष्णुपुर तक नए रेलवे ट्रैक को पूरा करने के लिए काम शुरू कर दिया है। अगर काम पूरा हो गया तो दोनों पर्यटन केंद्रों तक कम समय में पहुंचा जा सकेगा और लागत भी कम होगी, क्योंकि इस रूट पर बस से यात्रा करने पर कम से कम 150% का खर्च आता है। लेकिन जब रेल सेवा शुरू होगी तो उसी रास्ते से सिर्फ 30% में यात्रा की जा सकेगी, यानी ऐसे में यात्रियों का खर्च 120% कम हो जाएगा। लेकिन इसका उत्तर अभी भी अस्पष्ट है कि ऐसी सेवा उलझनों को दूर करने के लिए उपहार के रूप में कब आएगी।